नाजिम, मेरे बच्चे, क्या गल्ला था? आओ ना मेरे पास, मेरी तरफ देखो। ओए मेरा बच्चा, सदके जाओ। बेटा मीराल, अपनी अम्मी के मोबाइल में फोन करने के पैसे तो छोड़ दिया करो। हफीजा, हद करती हो तुम तो। कम से कम बता तो सकती थी ना कॉल करके कि बच्चा तुम्हारे पास है। अरे मलिया आंटी, अम्मी मोबाइल यूज नहीं कर पाती, नंबर मिलाकर देना पड़ता है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है मेरी रहमदिली की वजह से होता है। मुझे इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था ताकि इसे कोई और अगवा कर लेता। नजीब तो घोड़े बेच के सो रहा था पार्क में। इसके खर्राटों से परिंदे भी फड़फड़ आ रहे थे। ठीक है खाला, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। आइंदा मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। शुक्र है ये मिल गया। हाँ, हमारा बच्चा वापस आ गया, बस यही काफी है। नजीब देखो, बाबा को देख रहा है अपने। आ जाओ बाबा की जान, मेरा बच्चा। वैसे हफीजा, ये सोचने की बात है कि इतनी सख्त धूप में तुम पार्क में करने क्या गई थी आखिर? वॉक तो करती नहीं हो तुम। कहीं वाकई नाजिम को अगवा करने तो नहीं चली गई थी? मलिहा, ये सब मिराल के काम है। आजकल मेरे हाथ से निकल रही है। ये कह रही थी फुप्पी के यहाँ जा रही हूँ। इसका पीछा किया तो देखा सज धज के पार्क में बैठी थी ये। अम्मी गरीब को खाना खिलाने गई थी। किस गरीब की बात कर रही हो मिराल तुम? वही चक्कर चल रहा है जिससे। या अल्लाह, इसे हिदायत दे मालिक। मिराल कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हफीजा खाला, है ना? मलिहा आंटी, मैं तो सिर्फ एक गरीब इंसान की मदद करने गई थी और कोई बात नहीं, बताकर भी गई थी। बेटा, ऐसे क्यों डर रही हो तुम? इसमें गलत क्या है आखिर? हफीजा, उसूलन तो तुम्हें मिराल के लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढना चाहिए और इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तो अब अगर इस बच्ची ने किसी को पसंद कर लिया है तो इसने बुराई किया है, बल्कि बहुत अच्छा किया ये तो। हाँ, यानी जिंदगी इसी ने गुजारनी है ना, बेहतर है कि यही पसंद कर ले। बात सुनो मेरी। अगर ये मेरे सामने किसी नाकारा इंसान को लाकर खड़ा कर देगी और कहे कि मुझे इससे शादी करनी है, हरगिज़ मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगी। देखा ना शाहान ने रोजीना को किस तरह बीच रास्ते में छोड़ दिया। तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी ऐसा। छोड़े अम्मी। सुला के आ गया, सो गया वो। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? वेलकम। अरे बाजी, खुशामदीद। देखो कौन आया है। आप ऐसा करें, वहां चली जाइए। हाँ, आने दो इन्हें। कुछ नहीं करोगी बाहर तुम। तुम्हारा बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना रह गया कि तुम सूफिया का कत्ल कर दोगी। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि वही करूंगी जो वो मेरे साथ करती है, बिल्कुल खामोशी से, चालाकी के साथ। आए बाजी, वहां चल के बैठते हैं। चले आए। चलो ठीक है। अरे सूफिया बाजी, कैसे हो तुम? मुबारक हो तुम्हें। खुशामदीद। ये जगह तो बहुत ही जबरदस्त है। शाहान के खाने तो आपको पता ही है कितने लजीज होते हैं। पता है मुझे। सूफिया बाजी, मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये रेस्टोरेंट आज चल रहा है तो आपकी वजह से चल रहा है। क्या मेरी वजह से? कैसी बातें करती हो तुम? तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। बाहर जाओ, जीत कर आना, शर्मिंदा मत करवाना, समझी तुम? ठीक है। अरे ये कौन आया है? हमें तो पता ही नहीं था कि आप आने वाली हैं। खुशामदीद। खुशामदीद। थैंक यू मेरी जान। बाहर तुम तो वाकई एक मॉडल की तरह लग रही हो। वैसे मुझे मॉडल्स वगैरह पसंद नहीं, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत हसीन लग रही हो, कहीं नजर न लग जाए तुम्हें। आपकी खूबसूरती के आगे तो मैं कुछ भी नहीं। वाकई में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया तुम्हारा। आप तो कहीं से आपा नहीं लगती, अभी तक इतनी जवान हैं। वो तो हूँ। क्या ख्याल है आपका? हम लोग बैठे चल के? हाँ, कितना अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ, वाकई मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हसन ने सही कहा था, बस थोड़ा सा बाहर को मक्खन लगाया, थोड़ा सा बाजी को। देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। वाकई ये फार्मूला तो काफी बेहतरीन है। इस फार्मूले को तुम मलिया आंटी और माहीन पर इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाए। माहीन तो आसान है, लेकिन तुम्हारी मलिया आंटी मुश्किल होंगी। शाहान, कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं कर रहे थे ना? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं चलता हूँ। एक बात सुनना, वो मलिहा आंटी को मनाने के लिए जा रही थी मैं। यानी कोशिश तो करके देखूं।
हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से अम्मी का दिल जीतना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं क्या कह सकता हूँ रोजीना, शायद मान जाए तुम्हारी बात।